यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो हम जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं इटली के यूनिफिकेशन के बारे में, इटली का एकीकरण। तो उसको जानने से पहले वहाँ की जो स्थिति थी जिसने यूनिफिकेशन को बढ़ावा दिया, उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देन वी विल come to the unification of Italy. Victories of Napoleon had a great impact on the unification of Italy. तो नेपोलियन की जो जीत थी उसका यूनिफिकेशन ऑफ इटली पर गहरा प्रभाव पड़ा था। आफ्टर द इटालियन विक्ट्री नेपोलियन एस्टैब्लिश्ड रिपब्लिक इन इटली। तो इटली पे जीत के पश्चात इटली में नेपोलियन ने गणतंत्र स्थापित कर दिए। एंड आफ्टर बिकमिंग एम्परर, और एम्परर बनने के बाद, सम्राट बनने के बाद, ही डिसॉल्व्ड सेवरल स्मॉल एंड बिग स्टेट्स, और उसने वहां जितने भी स्मॉल और बिग स्टेट्स थे सबको खत्म कर दिया। एंड मर्ज्ड देम इनटू 3 पार्ट्स, और उनको 3 भागों में बांट दिया। इटली जो था उसको 3 भाग में बांट दिया। बाकी पहले वहां पर कई छोटे और बड़े स्टेट्स थे, उन सबको खत्म कर दिया। आगे देखिए, ही डिसमिस्ड द फ्यूडलिस्टिक अरेंजमेंट, और वहां जो फ्यूडलिस्टिक अरेंजमेंट था, जागीरदारी जो व्यवस्था थी, उसको खत्म कर दिया। एंड एंडेड अप द रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनल ट्रेड्स, और जो आंतरिक व्यापार पर जो पाबंदियां लगाई गई थी उन्हें भी उसने खत्म कर दिया। तो कुछ तो ऐसा था जो नेपोलियन अच्छा भी कर रहा था। आगे देख, यूनिफॉर्म लॉज वर इम्पोज्ड इन इटली, और यूनिफॉर्म लॉज मींस एक जैसा कानून पूरे इटली में लागू कर दिया गया। When Napoleon used Italy as a settlement, it fired the national sentiments of the Italian people. और यहां से प्रॉब्लम चालू हो गई कि जब नेपोलियन ने उपनिवेश के रूप में इटली को यूज करना प्रारंभ कर दिया, मींस इटली, नेपोलियन जब इटली को यूज करने लग गया, तब इसने इटालियन जो लोग थे उनमें राष्ट्रीय भावना जगा दी। For these reasons, Napoleon is known as the father of nationalism in Italy. और इन कारणों से नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। According to Marriott, Napoleon was the first person who initially provided unity to Italy. मैरियट के अनुसार नेपोलियन वो पहला व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की थी। आगे पढ़े, मेजर ऑब्स्टिकल्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मींस इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं। पहला देखें, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शनरी फॉरेन सुप्रीमेसी इन इटली वाज अ मेजर ऑब्स्टिकल, मींस वहां पर फॉरेन कंट्रीज का जो रिएक्शन था वो एक मेजर ऑब्स्टिकल था। फॉरेन कंट्रीज का जो रिएक्शन था वो एक मेजर ऑब्स्टिकल था इटली में। लोम्बार्डी एंड वेनेशिया वर इन डायरेक्ट कंट्रोल, लोम्बार्डी और वेनेशिया जो है वो सीधे नियंत्रण में थे, और मोडेना और टस्कनी वर कंट्रोल्ड बाय द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, और मोडेना और टस्कनी जो थे ऑस्ट्रिया के राजकुमारों के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे। तो पहली बात तो ये थी कि फॉरेन सुप्रीमेसी वहां थी, उनके रिएक्शंस का प्रभाव पड़ता था। दूसरा, कई एरियाज थे जो डायरेक्ट कंट्रोल में थे, और ये मोडेना और टस्कनी जो ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस के कंट्रोल में था। तो पहली समस्या तो ये। नेक्स्ट देखो, पोप वांटेड टू मेंटेन हिज रूल ऑन हिज ओन स्टेट ऑफ रोम। अब रोम भी इटली में ही था और उस पे पोप अपना नियंत्रण बना के रखना चाहते थे। तीसरी समस्या देखें, इटली वाज डिवाइडेड, mainly divided into 3 political units, which was a major obstacle in the unification. और इटली ऑलरेडी 3 पॉलिटिकल यूनिट्स में बटा हुआ था, तो ये भी एक मेजर समस्या थी यूनिफिकेशन में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। After the fall of Napoleon, the feudalistic and nobility sections of the Italy wanted to re-establish feudalism and land tenancy system. ठीक है, तो नेपोलियन के पराजय के पश्चात जो फ्यूडलिस्टिक थे, सामंतवादी थे, और जो कुलीन वर्ग था इटली में, वो वापस से सामंतवाद और जो
जागीरदारी प्रथा थी उसको वापस से लाना चाहते थे। बिकॉज द नोबिलिटी हैड द फियर ऑफ लूजिंग देयर इन्फ्लुएंस आफ्टर यूनिफिकेशन, क्योंकि जो कुलीन वर्ग था उन्हें ये डर लग रहा था कि यूनिफिकेशन के बाद उनका प्रभाव उनका प्रभाव निष्कम हो जाएगा, उसका डर लग रहा था उनको, नोबिलिटीज को, मेस्कुलिन वर्ग को। ठीक है, ये एक समस्या थी। वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे यूनिफिकेशन में, वो फ्यूडलिज्म और लैंड टेंडेंसी जो सिस्टम है उसको वापस सामंतवाद और जो जागीरदारी प्रथा थी उसको वापस लेके आना चाहते थे। ठीक है, पांचवी समस्या पे चलता है। ये एक गंभीर समस्या थी कि लोग ही जागरूक नहीं थे। मींस नेशनल कॉन्शियसनेस वाज नॉट अवेकेंड इन इटली सो फार। राष्ट्रीय जागरूकता नहीं थी अभी तक इटली में, लोग ही जागरूक नहीं थे। ऑल द स्टेट्स हैड देयर ओन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, जो सभी राज्य थे उनके खुद की प्रथा और रीति रिवाज थे। नो स्टेट वुड लाइक टू स्टे इन कम्युनियन विद अनदर, और कोई भी राज्य दूसरे अन्यों के साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था। तो ये भी एक समस्या थी। नेक्स्ट चलते हैं। Another obstacle in the unification of Italy was that there was no single opinion on the fact that under what ideology the unification should be performed. ये एक बड़ा confusion था कि unification of Italy मीन्स किस आइडियोलॉजी के आधार पे करें। इस पे किसी का सिंगल ओपिनियन था ही नहीं, सबके अलग अलग मत थे। तो ये भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली में प्रॉब्लम थी। देयर वाज नो सिंगल ओपिनियन, सिंगल ओपिनियन था ही नहीं, तो यूनिफिकेशन कैसे हो। आगे देखो, मैजनी एंड गैरिबाल्डी वांटेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन द फॉर्म ऑफ अ रिपब्लिक। अब यहां देखो, मैजनी और गैरिबाल्डी जो थे वो गणतंत्र के रूप में इटली का यूनिफिकेशन चाहते थे। आगे देखें, while Gioberti was in favor of the union of the states under Pope. जियोबर्टी जो थे वो पोप के अधीन राज्यों का एक संघ बनाने के पक्ष में थे। तो आप देख सकते हैं अलग अलग राजनेता हुए, अलग अलग जो भी व्यक्ति थे उनकी अलग अलग सोच थी, और जब तक आप एक सिंगल ओपिनियन अडॉप्ट नहीं करोगे, यूनिफिकेशन करना तो बहुत मुश्किल था। तो इन मुश्किलों से इटली गुजर रहा था, जिसके कारण उसे यूनिफाई होने में दिक्कत आ रही।